गौशालाओं में मर रही है। ये कहाँ देखा इस तरीके की गौशालाओं में गाय मरी पड़ी है और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी घटना गौशाला है वहां पे वहां पे गाय बंद है, गाय घूम रही है, गाय लगातार परेशान है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज तक प्रशासन द्वारा क्या किया जाता है? आज में खाद करने लगती है, गाय परेशान है। मैं और जानना चाहता हूँ थोड़ा बाहर के क्षेत्र में क्या प्रशासन या एसडीएम द्वारा या वहाँ के खंड विकास अधिकारी द्वारा कितने जगह पर निरीक्षण किया जाता है, कितने गायों को बंद किया जाता है? तो आपके पास इस तरीके की जानकारी है? केवल कागजों पर होता है कि उचित नहीं। ये बताइए क्या गाँवों को गौशाला में खाने का भरपेट खाना मिलता है? नहीं मिल पा रहा। तो क्या योगी बाबा की सरकार को इसका पूरा प्रणाम कर सकता है, मिल सकता है? नहीं, आपने कहा योगी सरकार का स्पष्ट आदेश है, सरकार का निर्देश है, सरकार कहती है कि हर गौशाला में डॉक्टर तैनात रहे। गौशाला के पास कोई इलाज नहीं हो रहा, गाय का इलाज नहीं हो रहा है। बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। मैं मैं चाहूंगा परवेज साहब की मैं चाहूंगा कि कल इस मुद्दे को रखें और मैं संबंधित अधिकारी को लाइन पे लेता हूँ और बात करता हूँ कि आखिर में वहाँ के गायों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ अन्य साथी जुड़ रहे हैं, हम बात कर लेते, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो, नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? मिर्जापुर से, फतेहपुर से बोले। बताइए आपकी इस भाजपा की सरकार में गाय सुरक्षित है या नहीं? हेलो भाई, पंखे बंद करके हवा तेज चल रही है आपके साथ। आवाज साफ नहीं आ रही है, क्या दिक्कत देखिए हो क्या? चलो ये बताइए आपके क्षेत्र में कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है, पूरा जनता को बताने करते हैं। जी, बताइए क्या भाजपा सरकार में गाय सुरक्षित है? गाय सुरक्षित है, वो समाज सुरक्षित नहीं है। आज मुद्दा है गाय सुरक्षित, आज बहुजन समाज सुरक्षित नहीं। आज बहुजन की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं गाय की बात कर रहा हूँ, हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ, जिसके सारे हिंदू सरकार बनाने का काम किया है। हिंदू सरकार हिंदू करते हुए उन्होंने जोड़ने का काम किया है। जी बताइए, क्या गाय सुरक्षित है या नहीं? गाय आपका नहीं होगा। ठीक, हमारे आप परमेश जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ जो गाय है, गाय सुरक्षित नहीं है। बोलिए। गाय सुरक्षित है। हमारी भाजपा सरकार में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जगह जगह पर गौशाला बना दिए हैं। गौशाला में गुजरता हूँ तो गाय की जो पेट होता है वो हड्डियाँ दिखती हैं, वो मरी हुई कोई होती है। कल के लिए तो हम घूम के आपको वीडियो भेज दें। गाय सुरक्षित नहीं है। गाय का नाम तो जो राजनीति हो रही है वो सुरक्षित नहीं है। गाय सुरक्षित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। वीडियो भेज दें। जहाँ गौशाला बना है, जहाँ गौशाला बना होता है, वहाँ
बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है गायों की। मतलब खाने के लिए कुछ नहीं, ग्राउंड बहुत अच्छा। वहाँ गाय मर रही है, कहीं मर रहा है, गौशाला के बगल में गाय मरी हुई पड़ी मिलती है, माता माल को पेड़ देते हैं। ये सब हम कई लोग बिलोंग देते हैं आपके पास। बहुत सही आपने कहा कि गायों का बिल्कुल सही, आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत जय साहब। बताइए जरा, आप कहाँ की घटना बता रहे थे, मैंने वो करके बीच में मैंने ले लिया लोगों को, जी बताइए। जी जी बिल्कुल 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 सभी जगह है। बोल दीजिए मैं समर्थन कर रहा हूँ, मैं तो दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, आप कह रहे थे गाय सुरक्षित है मगर दलित नहीं सुरक्षित है। नहीं, वो अगला टॉपिक था सर, लेकिन जब गाय के बारे में जो बात हो रही तो गाय सुरक्षित नहीं है। गाय सुरक्षित नहीं है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। जी जी, गाय सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सही कहा। मैं और दूसरी बात जानना चाह रहा हूँ, जी सर, गाय सुरक्षित नहीं है तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वो गाय के लिए बनी है। जी जी जी, चलिए जरा मिथिलेश जी मध्य प्रदेश से बात करना चाहते हैं, देखिए क्या बताना चाहते हैं। मध्य प्रदेश नरेश से बात कर लेता हूँ। हेलो मिथिलेश जी नमस्ते जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बताइए मिथिलेश जी, क्या मध्य प्रदेश में गाय सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है सर, मध्य प्रदेश में गाय बहुत रोडों पे भटक रही है, नुकसान हो रहा है, लोगों के ऊपर बड़े बड़े हल्के तेल वाहन लगा देते हैं और खेती विधायक सांसद बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं इस मामले पर। खेती विधायक ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका कहना है? हाँ, खेती विधायक सांसद यहाँ की जनता कोशिश करती है फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ मोहनलाल जी, जरा मैं आपको होल्ड करना चाहूंगा। बताइए मोहनलाल जी। बताइए सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो। हेलो हेलो, हाँ प्रतापगढ़ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? भाजपा सरकार में गाय सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है? अभी आपने वीडियो डाला था, मैंने उस वीडियो को देखा, बड़ी गंभीरता से देखा कि वास्तव में गाय सुरक्षित नहीं है। गाय चल रही है, रोड पे टहल रही है, गाय एक्सीडेंट भी हो सकता है, खतरा भी हो सकता है। आपने भी वीडियो देखा, मैं देखा हूँ और बहुत आपने सराहनीय कार्य किया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी तत्वों को मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी आवाज सुने तो कृपया अपने अपने ग्रुप पर शेयर करें, बताएं क्या भाजपा सरकार में गाय सुरक्षित है। तो जरा मुझे किन क्षेत्रों में गाय नहीं सुरक्षित है तो बताने का करें, प्रतापगढ़ में। जी छोड़े जाते हैं नए बच्चे और यहाँ सुरक्षित नहीं हमारे क्षेत्र सुरक्षित नहीं नहीं है। अच्छा ये जो गाय सुरक्षित नहीं है, जो गौशालों में गाय बढ़ती है, क्या खाने के लिए पर्याप्त भोजन है? जी नहीं, वहाँ पता चला जाता है, पता चलता है चारा नहीं है मेले में, कोई व्यवस्था नहीं, काम एक एक दिन दो चार गाय मार रही है। ठीक है शिवकुमार सिंह साहब, मैं आपको दोनों रोकूंगा, हमारे साथ मोहनलाल जुड़े हुए हैं, गोंडा से जरा जानकारी ले लेते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट गोंडा से। गोंडा जी बताइए मेरे से क्या कहना चाहते हैं? भाई मोहन जी, मोहनलाल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या गोंडा में भी गाय
सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है? होना के गाय करने की सुरक्षित नहीं है। गाय चाय करने के लिए आपका कहना है कि गाय सुरक्षित नहीं है, गायों का इलाज नहीं हो पा रहा है, चारे की व्यवस्था नहीं, आपका कहना है। कैसे आप कहेंगे चारे की व्यवस्था नहीं है? क्या गौशाला में क्या दुर्दशा होती, कुछ बताने का कष्ट करेंगे? चारे का अभाव सबसे मेन रीजन है। चारा और उनके इलाज, चारा और उनका इलाज भोजन नहीं मिल पा रहा। दूसरी बात कुछ गाय है तो आज भी बाहर उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। उनके लिए आज भी कोई व्यवस्था नहीं की है। और काम भी कर रहे हैं और वहाँ पर करके जा रहे हैं और करके भारत इलाज करने वाला नहीं। बहुत सुंदर, मैंने कोई सुंदर नहीं, आपने बताया कोई सुरक्षा नहीं है। आप ग्राउंड रिपोर्ट है, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं और जानना चाह रहा हूँ जिस तरीके की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो पीठ दबाती है कि नहीं हमारी सरकार गाय सुरक्षित है, लोग सुरक्षित है और सारी व्यवस्थाएं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा केवल कल का मुद्दा होगा हमारा, कल का मुद्दा मैं लिखूंगा, रात में लिखूंगा, कल सुबह का मुद्दा रहेगा, फिर शाम का मुद्दा रहेगा, कल रहेगा क्या युवाओं को नौकरी मिली, कल का मुद्दा होगा। मगर आज का जो मुद्दा चल रहा है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या गाय सुरक्षित है? तो मैं जानना चाह रहा हूँ, पहले गाँव में गाय हमारे साथ में मीडिया सुनी जी जुड़ रही है, उनके बात कर लेते हैं, देख लीजिए, रिपोर्ट रखिएगा। हेलो विजय सुनी जी, आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है। बताइए कहाँ से बोल रही है, कृपया नाम बताने का करें। सीतापुर से हमारी विजय सुनी जी बोल रही है। विजय सुनी, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या गाय सुरक्षित है भाजपा सरकार में? जगह जगह पर गायें ठोकरें खा रही हैं, जगह जगह पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, जगह जगह पर लोग परेशान हैं, आपका कहना है? जी मैंने आपका कहना है कि जो गौशाला में है वो गाय बीमार पड़ी है, गाय तड़प रही है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, आपका कहना है? जिंदा कौवा खा रहे हैं, मतलब उनको जो जानवर हैं वो उनको नोच रहे हैं। ये कहाँ आपने विजय सुनी ने देखा है कि क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं हैं? मतलब आपको पूरे जनपद सीतापुर में 2-4 जगह पर घटनाएं होती हैं। मैंने जिंदा भी गायों को दफनाने का भी मामला प्रकाश में आया है। जी अभी मैं आपको रोक करके हमारे साथ मोहनलाल जी जुड़े हुए हैं, तो मोहनलाल जी बताने का करें। मोहनलाल जी
आवाजाही बताइए, आप बताने का चक्कर में हमारे निर्देश में जुड़ी हुई है, तो रोक दिया था, आप बताने का चक्कर विस्तार से बता रहे थे। ये मैं ये कह रहा था कि जो गौशाले में गए हैं उनके लिए चालीस व्यवस्था ना हो पाने की वजह से वो गाय बहुत करके बोलने नहीं पाते हैं। धीरे धीरे उनको बात बिगड़ता है और बीमार हो जाते हैं, कुछ बीमारी भी उनका कोई इलाज नहीं हो पाता और थोड़े पर उनकी तैयार हो जाती है, कुछ ऐसी गाय में मर भी जाती हैं। ठीक है, और फिर उनके तरफ को या लोगों से कभी बताना क्या जा रहा है, कुछ लोग उनके शरीर से बदबू आने लगती है तो कुछ लोग शिकायत करते हैं बताने में क्या कर जाएंगे, तो उनको अगर बता जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वैसे पड़े रहेंगे। और हमारा जो आगे जीवन में उनको मतलब से खाते हैं और उससे बदबू भी ज़्यादा फैल जाती है। ये हमारी पहले ये कि गाय है जिसको हमारा राजा देते हैं तो गाय के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, तो कार्य की व्यवस्था न हो पाने की वजह से ये सारी चीज़ें घटनाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो गाय हैं किसानों के खेतों में चले जाती हैं, फसलें लगी रहती हैं, कभी साल लगे रहते हैं, उन सालों में जेरेट के सालों में कट करके घायल हो जाती हैं। और देखा जाए तो रोड पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाय भी छोटे हो जाते हैं, उधर आदमी भी ऐसी निकाल लेता है और अपने प्राणों को भी गंवा बैठता है। हमारी सड़क दुर्घटना भी होती है, आपका कहना है भाई हमारे बीच में बहुत साथी लोग शिवकुमार जी हमारे साथ जुड़े थे। शिवकुमार जी बताने का क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे क्षेत्र में कई ऐसी मौजूद घटना जो है भारत सरकार में कागजों में दस्तावेजों में जो है सुरक्षित है गाय, बाकी ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो ऐसा नहीं है, सारी बाकी मिथ्या है। और यहाँ अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो गायों के साथ आवारा पशुओं के साथ बहुत रंगीन कार्य हो रहा है, रंगीन कार्य हो रहा है और उसके शिकार लोग बात खाली है रोज मिनट है, मतलब आए दिन कुछ न कुछ एक्सीडेंट होता रहता है। मुझे बंदे सरकार रहते हैं कंप्लेन डाल करके पुलिस में नजर के कागजों में भारत सरकार के जो है गाय सुरक्षित है। कागजों में केवल गाय सुरक्षित है। भाई एक सज्जन ने लिख रहे हैं, भाई लिख रहे तिवारी साहब लिख रहे किसानों के लिए खाद को लेकर के बड़ी समस्या बनी हुई है। बिल्कुल भाई आपकी इस बात मैंने कर रखा था, फिर भी मैं करूंगा और कृपया मैं चाहता हूँ सभी दर्शकों से सभी साथियों से कहना चाहूंगा, सभी लोग अपने साथियों से बताने कृपया जिस समय लाइव हुआ करें उसमें लाइव पर कमेंट किया करें, लाइव देखा करें और अपने अपने जनपदों के ग्रुपों में शेयर करें जिससे वो हम लोग देखें और समझे कि इनका चैनल लाइव है और ये लोग सही समस्या को रखें। और जो दिन में होगा सुबह 9 से 10 बजे होता है उसमें जो आपकी समस्या हो, जनता की समस्या हो, वो डायरेक्ट आप लोग बताएं, हम उस अधिकारी का नंबर दें हमें, हम डायरेक्ट उस अधिकारी से बात करेंगे और पीड़ित से बात करेंगे कि आखिर में इसकी थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज होती है। जैसे किसी आपके क्षेत्र में तमाम जुर्म होते हैं, जाति होती है, अन्याय होता है, अत्याचार होता, वो माटे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं या कहीं पर कोई गलत कार्य हो रहा है, आप डर रहे हैं, वो बेचारी दौड़ के थक गई है, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, दौड़ते दौड़ते लोग थक गए हैं, तो करके आप उसको हमारा नंबर दीजिए और कहिए कि 10 बजे से सुबह 9 बजे से 10 बजे तक फोन करें और उस अधिकारी का भी नंबर हमें दे देकर करें, मैं तत्काल उसका फोन लेकर के उस अधिकारी को हार्ट बात कराएंगे और पूछेंगे कि आपके लिए कानून बन दे रही है, आप अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया। इस तरीके का इसलिए जनता का नाम रखा गया, जनता की अदालत की गई है। जिस तरीके से आज गायों की बात की जा रही है इस तरीके से हम आम बात रखने के लिए आपके बीच में रहूंगा, तो ये बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा जी शिवकुमार जी मैंने आपको होगा बीच में कि बताइए शिवकुमार साहब। ये हमारे यहाँ और जो खेतों में किसान परेशान होकर आवारा पशुओं से बाहर खेत वाला कार्ड ला गए हैं, ये खेत से दूसरे खेत में नहीं जाते और उसका शिकार गाय आवारा पशु हो रहे हैं। दौड़ाते हैं किसान, आते हैं हट जाता है, जब उसका दवा करने वाला कोई नहीं है सर, खाली गाड़ियों में सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के करिए खुले आम खुले जो वो है सभी जगह पर डॉक्टर चलाना चाहिए, गौशाला पर डॉक्टर, क्या आपको कभी भी गौशाले पर डॉक्टर दिखाई पड़े हैं? डॉक्टर आते हैं सर, लेकिन असलियत उनको नहीं दिखाया जाता। ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो पशु मंडल रहते हैं, ये जो
हमारे बुजुर्ग वाले हैं जो मतलब मरने वाले हैं, उनका सवाल नहीं होता। जो सवाल है उन्हीं को दिखाकर उन्हीं का फोटो खींचकर उन्हें डाल दिया जाता है। और सच्चाई ये है कि जो गौशाला में बाहर वो फिर भी ठीक है, गौशाला के अंदर बहुत दुर्दशा उनके साथ। क्या दुर्दशा है, कैसी दुर्दशा है? कीड़े पड़े रहते हैं बीमार होकर के, कुत्ता चिंगड़े आए कीड़े मवेशी को खाते रहते हैं। तो बातें देखते हैं कोई उसका एक्शन नहीं लिया जाता, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे शासन प्रशासन कोई वहाँ से पहुँच ही नहीं पाता। बाहर की चाय पानी करा कर ले लिया जाता है। और कैमरा में कोई रिपोर्ट आ जाता है कि तबलीग के अंदर नहीं डाले दिया जाता है। यही सब है सर जो है, वहाँ वीडियो नहीं बना सकता कोई। हमारे साथ एक विजय बहादुर जी बोलना चाहते हैं, जरा वोट करिए। मैं उनसे भी बात करूँ, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो विजय बहादुर जी, विजय बहादुर बोले जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं विजय बहादुर जी? जी बोलिए जी। आपका कहना है कि योगी सरकार में या मोदी की सरकार में गाय जो जा रही है, गायब होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, ये कुछ आता पता नहीं चलता। आपका कहना तो आप किस जिले से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हमारे तमाम साथी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं वो कहाँ की गाड़ी दिखाई दे? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जी बोल रहे हैं। मिर्जापुर के किन किन क्षेत्रों में गाय विलुप्त होती जा रही है? मतलब जो गाय रोड पर घूम रही है उनको बंद किया जाए, उन्हें भोजन दिया जाए, उन्हें सुरक्षा दिया जाए और उन्हें पर्याप्त सुविधाएं प्रदान किया जाए। आपका ये मानना है? मैं दूसरी बात जानना चाह रहा हूँ, जरा हमारे पास शिवकुमार जी बता रहे थे कि कई घटनाएं घटित हो गई रोड पर, और उन्होंने बताया कि गाय अचानक आ जाती है, तार लगे हुए। तो क्या आपके भी जनपद में तार लगे हुए हैं? जिनको किसान लोग खेत में तार बना रखे हैं? तो इससे फसल के साथ साथ क्या गाय भी घायल होती है क्या? आपका कहना है कि गाय सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है, मैं जानना चाह रहा हूँ। गाय सुरक्षित नहीं है तो आप वो जनता को क्या कहना चाहते हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका कहना है सभी किसान भाइयों से भी कहा है, उन्होंने सरकार से भी कहा है, विजय बहादुर जी ने अपील किया है कि सभी किसान भाई अपने जानवर को आवारा न छोड़ें, ध्यान दें, उसे खिलाएं पिलाएं और अपने घर में रखें। और उन्होंने ये भी कहा कि गाय को हम माँ का दर्जा दिए, जिसे कृपया ऐसी जानवरों को इधर उधर ना भटकने दें। जी भाई शिवकुमार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? हाँ शिवकुमार साहब जी बोलिए।
दूसरी जानकारी दी कि सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपने जानवर को सुरक्षित रखें, घर पर रखें, छोड़े ना। और अन्यथा वो जानवर आपको जब जवान होता है, जब अच्छा होता है, बच्चा भी देता है, दूध भी देता है, आप उसको खा लेते हो, फिर अचानक छोड़ देते हो, सड़क पर घूमता है और फिर वो किसी से टकरा जाता है और वो घायल हो जाता है, कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या फिर कोई राहगीर घायल हो जाता है या बेचारी खुद तड़प तड़प करके घायल होकर के मर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो कृपया ऐसी ना करें। सरकार से भी आप क्या सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? अपने कर्मचारी अपने अधिकारी को स्वयं लेकर जो है प्रधान के जरिए किसी बिल्डिंग के जरिए न दें, अपने कार्य के जरिए से दें, दूसरे के समय में देने के बाद कोई के समय में देने वाला को पता चलेगा तो ऐसी कंपनी खतरनाक घटना हो रही है पशुओं के साथ। कई किसान तो कनेक्ट लगा चुके हैं, कई लोगों कनेक्ट जिंदगी भी हो चुकी है, ऐसी घटना कई घट चुकी है हमारे पठानकोट के घर में, लेकिन जो कोई ठोस कदम उठाए नहीं गया सरकार की तरफ से। अपील करना चाहते सरकार से इस पर गाय की सुरक्षा को लेकर जैसे माता का दर्जा दिया गया है, तो माता वाला काट यदि माता को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो गाय को डरते आप बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बहुत बुरी स्थिति है। मैं चाहता हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करें। और सरकार से भी मांग है कि कृपया गायों पर, गौशालाओं पर जो आपके सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जो आपकी लालपति लेके घूम रहे हैं, कृपया उनसे भी रिपोर्ट लें और गायों को सुरक्षित रहने के लिए आप जनपदों निश्चित रूप से आपको कार्य करना पड़ेगी, अन्यथा आने वाले समय में आपको उसका परिणाम भी भुगतना मिलेगा। हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए, कोटा से नरेश, हेलो नरेश, दिनेश्वरी जी, आप क्या कहना चाहिए, सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं, जनता से? मैं मिनिस्टर जानना चाह रहा हूँ, जो भाजपा के मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गायें रोड पे टहलती हैं, गायें भूख से मरती हैं, यहाँ तक कि गौशालाओं में जो दूल्हे हो जाती हैं, मरने लगती हैं, तो उनको जिंदा बना दिया जाता है। तो क्या उनके मंत्रियों को ये दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है, जरा बताइए। दिन में बंद करते हैं, सुबह खोल देते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सभी किसान भाइयों से भी अपील करना चाहूंगा, लोगों से भी अपील करना चाहूंगा, अगर एक ही गाय को पालने लगो, गाय देश की सबसे शक्तिशाली दूध होता है गाय का, तो हर भाई जानवर पालने लगे, खेती करने लगे। तो पहले पूर्वज हमारे जो करते थे, खेती करते थे और खाद भी डालते थे, उनमें जितना खिलाते उतना तो आपको गोबर दे देती है, उतना आपको गुलाब दे देती है। तो आप गाय को पालने का करें, गाय को रखें, उसका दूध लें और कृपया जानवर को छोड़े नहीं, अन्यथा वो करके मरता है और वो फिर आपको बददुआ मिलती होगी। जरूर आप हमारे विचारों, हमारे जो दर्शक, हमारे मिनिस्टर जो यादव जी ने जो कहा है, लोग सुनेंगे और जरूर इस पर पालन करने का करेंगे। मैं जरूर समझता हूँ हमारे दर्शक दे रहे हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद।
बात देता हूं और सरकार के लिए मेरी मांग है कि यदि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी में नैतिकता है तो उन गैरसैलाओं पर चेक करें, देखें और फिर बताएं कि आखिर ये गाय सुरक्षित है या नहीं। और गाय सुरक्षित नहीं है तो उन कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो पैसा आता है लीगल जा रही है, खाए जा रहे हैं। आकस्मिक निरीक्षण किया जाए। अभी हमारे तमाम संवाददाता हैं, अभी हमारे सुकुमार साहब ने प्रतापगढ़ के वीडियो लगा जहां पर गाय रोड पर घूम रही थी। अभी मिर्जापुर से भी वीडियो आया, वहां पर भी गाय रोड पर घूम रही है, सड़क दुर्घटना हो रही है। अभी हमारे मध्य प्रदेश से भी खबर आई, छत्तीसगढ़ के विजिलेंस ने जानकारी दी। पूरे भारत में गायों का है। एक सज्जन तो ये लिख रहे हैं कि गाय और गौशालाओं को हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने शपथ लिया कि मेरी सरकार बनने के बाद गाय सुरक्षित होगी। उन्होंने कसम खाई मंच के माध्यम से जिस दिन मेरी सरकार बनेगी गाय सुरक्षित होगी। मैं देख रहा हूं सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, उन्नाव, फैजाबाद, गोरखपुर, देवरिया, सुल्तानपुर, इटावा, मैनपुरी और अन्य जनपदों में देख रहा हूं खुलेआम गायें घूम रही है सड़क। और इतना ही किसानों की खेत की फसल को चौपट। वहीं पर एक सज्जन ने बड़ी बारीकी से लिखा है कि किसान बर्बाद भी हो रहा है, खाद नहीं मिल रही है, गाय भूख से मर रही है और गाय कट रही है, गाय बेच ली जाती है गौशालाओं से। हमने पूछा भाई कैसे बेच ली जाती है? उन्होंने कहा साहब आप पहले निकलते होंगे तो झुंड के झुंड 100 गाय 200 गाय खेत में दिखती थी और आज वो गाय गायब होती जा रही, विलुप्त होती जा रही, गायब होती जा रही है क्योंकि वो गाय सीधे सीधे सलाट हाउस जा रही। हमने पूछा साहब कैसे सलाट हाउस जा रही है? तो उन्होंने उपाय बताया साहब आप लिस्ट उठा करके देख लें, भारत मीट में मतलब गाय के मांस में बेचने में, गांव को मवेशियों के मांस को बेचने में प्रथम स्थान हासिल कर रहा है। मतलब भारत हिंदुओं का देश कहा जाने वाली सरकार बनी है और हिंदुओं की सरकार में गाय कट रही। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर हमें आपको मंथन करना होगा। अभी राम कुमार मिश्रा जी से बात हो रही थी, राम कुमार प्रजापति से बात हो रही थी, राम कुमार प्रजातंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो रही थी। उन्होंने बड़ा दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि गाय को गौशालाओं से रात में सलाट हाउस भेजा जा रहा, गाय कट रही है, खाने के लिए भूसा लिया जाता है, 2-2, 3 दिन बाद दी जा रही। आखिर जिम्मेदार कौन? सीएम साहब इस जनता की अदालत को सुनी और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, गौर करेंगे और इन पूरे देश के अंदर की जो आवाज है उस आवाज को पकड़ेंगे और फिर उन लोग वो सो रहे हैं जो गायों को कटा रहे हैं, कट रही हैं, उन पर भी रोकने का काम करेंगे। निदेशक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, विजय बहादुर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शिवकुमार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अमूल्य समय निकाला और आपने चर्चा किया। मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से डेली आप जनहित के मुद्दे को ध्यान में रखें। कल हम बात करेंगे क्या किसानों को खाद मिली या नहीं, ये कल हम भी बात करेंगे, सुबह बात करेंगे, शाम को विस्तार से बात करेंगे पूरे प्रदेश में। और भाई बार लिख रहे हैं इस खाद का मुद्दा को रखें, मैं जरूर रखूंगा भाई साहब आपको और सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोग शामिल हो या आपके क्षेत्र में कहीं खाद नहीं मिल रही है या कोई परेशान है तो कृपया जरूर कल लाइव पे आए और बताए, हम उसकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ अटल दुबे जुड़ रहे, देखते हुए अटल जी क्या कहना चाहते हैं।
हेलो हेलो, हाँ सभी नमस्कार। नमस्कार अटल जी, नमस्कार, क्या हाल चाल है? आप प्रसारण में चल रहा है क्या? बिल्कुल चला है, आप देखिए सुनिए, चला है लगातार। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं जनता की हालत में? और ये कह रहा हूँ कि जनता की हालत में मुझे लगा नहीं है क्या? भाई बिल्कुल जुड़ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आपका टीवी पर चला, आप देख रहे, देखा नहीं आपने? टीवी पे देखा नहीं? आप देखना चाहिए, ग्रुप पे आपको देखना चाहिए, देख नहीं रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो। देखा तो चल रहा है भाई, हमारे साथी कुमार साहब जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम साथी अन्य साथी जुड़े हुए हैं, कुशवाहा साहब आगरा से जुड़े हैं, देखिए मैं बोल रही। नमस्कार कुशवाहा साहब, हेलो कुशवाहा साहब जी, नमस्कार नमस्कार। आज का ज्वलन तुम्हारा क्या गाय सुरक्षित है? हमारे यहाँ से गाय क्या है कि जैसे हमारे यहाँ से फसलावट के लिए जाएंगे हाँ और सुबह सुबह जाएंगे तो वहाँ पर रोड पे ही गाय बैठी हुई मिलती है। अच्छा, सुबह हाँ, जी, और हाईवे रोड है, हाईवे पे भी बैठी मिलती है और इसमें मतलब भारत एक गाय के लिए खतरा नहीं रहता है। गाय के लिए खतरा है, इंसान के लिए भी खतरा है। जी तो मैं ये जानकर जानना चाह रहा हूँ, जो जिसमें गाय रजत की ठोकरें खाती हैं, गाय रोड पर घूमती हैं जी और किसी समय बड़ा हादसा हो सकता है, जी। तो आप बताइए कि आपके यहाँ जनपद में क्या गाय गौशाला में बंद है या नहीं बंद है? गौशाला में यही उनके लिए भी मतलब चारा मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। और वैसे मतलब ये आवारा घूमने तो इनको मतलब गौशाला में रहता है। आपका कहना है गौशाला में गाय रखी जाए? जैसे मतलब ये आवारा घूम रही है, रोडों पर घूम रही है, इसमें मतलब रात के रास्ता भी होता है, तो इसमें मतलब गौशाला में रहता है। आप मेरी बात को समझने का सही सही उत्तर देखिए, आप गाय सुरक्षित है या नहीं? आवारा घूम रही है वो सुरक्षित नहीं है, गाड़ी को भी लिए मतलब ये सब बारिश में गिर रही है और खाने के लिए तो इस समय मतलब ये बता रहे हैं, लेकिन बैठने के लिए रोड पर लगी रही है तो इसलिए सुरक्षित नहीं है। बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए अटल जी। मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या जनपद, क्या आपके यहाँ मध्य प्रदेश में गाय सुरक्षित है या नहीं? मध्य प्रदेश में गाय सुरक्षित नहीं है। जी गाय गौशाला में ले जाते हैं लोग तो गौशाला में नहीं रखते हैं। जी, गौशाला की बनी हुई है, नाम आपके लिए बनी हुई है। गौशाला नाम मात्र के लिए बनी हुई। हाँ, क्या होता है ये लोग जाते हैं वहाँ आवारा पशुओं को जाते हैं, वो मना कर देते हैं कि यहाँ पर सड़क पूरा हो गया जी और गाय को माता कहा गया है, जो काली माता भी सुरक्षित नहीं है और शासन को आगे करती है। जी, तो मैं जानना चाह रहा हूँ, जो सरकार कह रही है कि गायों के खाने के पर्याप्त व्यवस्था की गई है, गौशालाएं जगह जगह बनाई गई है, लोगों को पर्याप्त व्यवस्था की गई, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सुरक्षित नहीं है, गाय असुरक्षित है, रोड पर गाय रहती है और जो बाइक से आते हैं वो आते हैं, लोग चले जाते हैं, लोग आते हैं। आपको कहना है कि गाय मर जाती है, गाय सुरक्षित नहीं रहती है? जी, आपको कहना है गाय सुरक्षित नहीं है और गाय धरती की ठोकरें खा रही है? जी, तो इससे जनता को क्या यही होता है और लोगों को क्या परेशानी? जी जी जी
असुरक्षित हो तो राजा को नर्क में वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो राजा का नर्क में वास होना चाहिए। नरक में वास होना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? जी, अपनी भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में लिखा है। बहुत सुंदर। जो गाय की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है ऐसे राजा को नर्क में वास होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं जानना चाह रहा हूं, जिस तरीके से गाय सुरक्षित नहीं है, लोगों में आक्रोश है। देख लीजिए, तमाम जनता कमेंट कर रही है, बता रही है कि गाय सुरक्षित नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि गाय सुरक्षित नहीं ना होना, या गाय इस तरीके से दर दर की ठोकरें खाना, या गाय आज रोडों पर घूमना, गाय सुरक्षित न होना, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसे राजा को नर्क में होना चाहिए। मगर क्या राजा इस तरीके की गायों की तरफ ध्यान देगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। जी बताइए, इससे कितनी क्या क्या परेशानियां होती हैं जब गायें रोड पर घूमती हैं, तो किन किन लोगों को दिक्कतें होती हैं? पहली बात तो गाय को कहीं आसरा नहीं है तो रोड पर बैठती है। जी अब रोड पर इसलिए बैठती है कि उसको मच्छर नहीं काटते हैं जो आज जी कीचड़ से बचती है। जी और ये तो उसकी सुरक्षा हो गई। जी अब वाहन वाला जब यहाँ से जाता है जी और बाइक वाला और उधर सामने से कोई बड़ा वाहन आता है तो बाइक वाले को कुछ नहीं दिखता है, जी उसकी चकाचौंधी में एक्सीडेंट हो जाता है। जी तो कई लोगों की जाने जाती है, कई लोग आज कोमा में डले हुए हैं, कई गाय असुरक्षित है, कई पैर टूट जाते हैं, कई मर जाती है। जी तो बहुत से लोगों को इस बात से खतरा है। मैं बहुत से लोग परेशान हैं कि किसी समय गाय असुरक्षा महसूस करती है। जी, आपको कहना है गाय असुरक्षित होती है? जी हाँ, आपका ये कहना है कि गाय सुरक्षा की दृष्टि से जिस राज्य में गाय न सुरक्षित हो, वहां के राजा को तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिए। जिस राज्य में गाय असुरक्षित हो वहाँ के राजा को शीघ्र इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री को, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए या नहीं? प्रधानमंत्री को अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि गौ माता बड़ी बड़ी बातें करती हैं जी कि गौ हमारी माता है। जी जब गौ हमारी माता है तो गौ के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। जी कोई ऐसा कानून बनना चाहिए, लोगों को ऐसी योजना बनाए ताकि लोग बात गौओं को रखें और उनकी सेवा करें। जी या प्रशासन उनके लिए गौशाला बनाए, जी उसकी पर्याप्त व्यवस्था करे। जो सरकार इधर उधर जो खंडन कर रही है, जी इलाही मछली योजना में पैसा बर्बाद कर रही है, जी वो पैसा वहाँ ना करके गौ माता के सुरक्षा के लिए करना चाहिए। आपको कहना है कि गाय को जो हमें गाय जो है वो हमें ध्यान देना चाहिए, गाय को खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। जी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से गाय को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है, तो क्या ये जायज है या नाजायज? जायज है, पर जी लोग बात एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है और गौ भी परेशान हो जाती है, गौ भी मर जाती है सारी। जी तो सरकार का कई बार ध्यान दिया, सरकार को ध्यान आकर्षित करवाया गया, लेकिन उसका कोई विचार नहीं किया गया। तो आपको कहना है कि गाय से जनता परेशान है। हमारे साथ अन्य साथी जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनसे भी बात कर लूं। नहीं कहेंगे कि बात नहीं हो पा रही। नमस्कार बंधु। नमस्कार। कहां से बोल रहे हैं भाई साहब? हेलो हेलो भाई साहब बोलिए। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ दुबे साहब,
जी हाँ। बोलिए, शायद दूसरे सज्जन को हमारी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। दिल्ली में दिया तो करना जी बताइए। मेरा शासन से अब केंद्र शासन से अपील है कि गाय की सुरक्षा के लिए एक कोई विशेष कानून बनाए जी या ताकि गाय की सुरक्षा हो सके, जी यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए ताकि ये दुर्घटनाएं ना हो सके, या फिर गौशालाएं बनाई जाए पंचायत स्तर पर, और पंचायत की जो अधिवक्ता है उसको रखा जाए पंचायत स्तर पर। जैसे पंचायत स्तर पर जितने गाँव आते हैं वहाँ की आवारा पशुओं को वहाँ रखने की व्यवस्था की जाए। ओके, बहुत सुंदर। मैं चाहता हूं कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, जनता को क्या कहना चाहते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से। हाँ, जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस राज्य में जी गौ माता असुरक्षित हो, सुरक्षित नहीं है, ऐसी सरकार को जी आगामी चुनाव में जी सबक सिखाना चाहिए, जी और जो गौ माता को सुरक्षा दे सके, उसकी पर्याप्त व्यवस्था कर सके, ऐसी सरकार को मत देना चाहिए। जी। तो मैं चाहता हूं क्या जनता को आपने कहा सरकार से क्या अंतिम मांग करना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारी घड़ी बता रही है विदा होने के, क्योंकि 10 बजने वाला है। क्योंकि हम फटाफट, हमारे साथ तमाम लोगों ने कमेंट किया है, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कृपया आप बताने की कष्ट करें। जी, जनता से क्या मांग है आपकी? जी बताइए दुबे साहब, जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस राज्य में गाय असुरक्षित हो, ऐसी सरकार को क्या कर देना चाहिए, जो जनता की सुरक्षा कर सके, जो गाय गौ माता की सुरक्षा कर सके, और जिस राज्य में अमन चैन हो, ऐसी सरकार को लाना चाहिए। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखिए अन्य साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, बहुत मार्मिक तरीके से बताया और कि भाई जनता के बीच में होना चाहिए। और हमारे साथ भाई कुलदीप जी बात करना चाहते हैं, छत्रपाल जी बात करना चाहते हैं, हमारे साथ तमाम साथी लगातार फोन कर रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं कुलदीप राठौर जी, बताएंगे जी। हमारे साथ देखते हैं, कुलदीप जी का लगातार फोन आ रहा है, बात करना चाहते हैं आज की जनता की अदालत में। नमस्कार कुलदीप राठौर जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, और आज की जनता की अदालत में क्या भाजपा सरकार में गाय सुरक्षित है, बड़ा मुद्दा। जी बताइए कुलदीप साहब। कुलदीप जी क्या कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या गाय सुरक्षित है या नहीं? तो आपको कहा गया, आपने जान ले लिया। मैं हमारे बीच में तमाम साथी फोन कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, और तमाम लोग जुड़ेंगे, बात करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए जनता की अदालत में, हम आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि हकीकत क्या है, क्या सच्चाई है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए बस देखते रहो। फटाफट फटाफट मिलाइए फोन और बात कीजिए आज जनता की अदालत में। दोस्तों हमारे साथियों लगातार बात कर रहे हैं, लगातार हम मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तमाम साथी जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों आप भी जुड़िए और बात करिए जनता की अदालत में। प्रत्येक दिन शाम 9 बजे से 10 बजे तक जनता की अदालत में आपको हर खबर निष्पक्ष